नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट वर्क एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं, कक्षा 9वीं और कंपटीशन क्लास वाले बच्चों के लिए एक ऐसा वीडियो बना रहा हूं। इसमें मैं आपको संधि का पूरा विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा कि संधि क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है और ये एग्ज़ाम में कैसे आती है। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपके संधि से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो सकें। लेट्स गो। संधि। तो हम पहले संधि को जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा देखते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। मैं क्या बोला? दो वर्ण क्या होते हैं? आ से लेकर ज्ञा तक। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन, जो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण द्वारा समझे, जैसे विज्ञाधन अर्थी। विज्ञाधन अर्थी, तो इसका संधि विग्रह क्या होगा? इसका वो क्या बनेगा? संधि विज्ञार्थी। तो इसमें क्या हो रहा है, जो विज्ञा है, पहला वर्ड विज्ञा, उसमें क्या है, पीछे डबल आ की मात्रा आ रही है, और जो अर्थी है उसमें छोटा आ की आ रही है। तो बड़े आ और छोटे आ से मिलकर बनता है बड़ा आ, जो मैं आपको आगे बताऊंगा ये कैसे बनते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा शिक्षा धन अर्थी। इसका बनेगा शिक्षार्थी। तो इसमें भी क्या आ रहा है फ्रेंड? लास्ट में शिक्षा में बड़ा आ रहा है और अर्थी में छोटा आ रहा है, तो इससे बनेगा बड़ा, शिक्षार्थी बन गया। अब हम जानते हैं संधि के प्रकार। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, 1 या 2 नंबर में। क्या पूछ लिया जाता है? विकल्प में पूछ लिया जाता है हमसे कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो हम जानेंगे। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली है हमारी स्वर संधि, दूसरी है फ्रेंड हमारी व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। तो आप क्या याद रखेंगे? पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि। तो हम विस्तार पूर्वक इनको जानते हैं, ये क्या होती हैं और इनका कैसे यूज हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम फर्स्ट शुरुआत करेंगे स्वर संधि। इसकी परिभाषा हम जानते हैं स्वर संधि की। ये काफ़ी पूछा गया है, स्वर संधि एग्जाम में काफ़ी बार आई हुई है, तो आप इसको विस्तार से और ध्यान से देखिएगा। स्वर संधि, इसकी परिभाषा है स्वर के बाद स्वर अर्थात, मैं क्या बोला? स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो होने वाले परिवर्तन को ही हम स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर के बाद ही स्वर आ जाए, अर्थात दो स्वर मिल जाएं, तो उससे जो परिवर्तन होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। स्वर तो फ्रेंड आप जानते ही होंगे। होते हैं फ्रेंड हमारे 11 स्वर। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ए, छोटी छोटी ए, बड़ी ए, छोटा औ, बड़ा औ। तो फ्रेंड ये कुल मिला के 11 स्वर होते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अंग और अंगा ये भी होते हैं, तो फ्रेंड मैं आपको दिला दूं, ये इन स्वरों को हम बोलते हैं आयोगवाह स्वर। इनको हम बोलते हैं आयोगवाह स्वर। लेकिन हमारे जो मेन स्वर होते हैं वो 11 ही होते हैं। वो होते हैं आ से लेकर औ तक। इसमें ऋषि भी ऐड होता है। तो हमारा क्या है, मेन संधि है, तो हम संधि में ही जाते हैं। तो क्या मैं बोला? स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो वर्ड बनता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसको उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाऊंगा आगे। पहले हम जानते हैं स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। ये काफ़ी डीप होता है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इससे ही क्वेश्चन, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें डीप क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अगर आप क्लास 10th क्लास 12th की भी तैयारी कर रहे हैं तो 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो डीप क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब हम स्वर संधि में घुसेंगे। स्वर संधि के प्रकार या भेद। तो फ्रेंड स्वर संधि जो होती है हमारी, जो होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। आप क्या याद रखेंगे? संधि 3 प्रकार की होती हैं, और वो कौन कौन सी हैं? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली होती है हमारी दीर्घ संधि, दूसरी होती है हमारी गुण संधि, तीसरी होती है हमारी वृद्धि संधि, और चौथी होती है यड़ संधि, और पांचवी होती है अयादि संधि। आपने कितनी देखी? 5 देखी। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि,
वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। अब हम इन पांचों संधि को विस्तार पूर्वक जानेंगे कि ये क्या होती हैं, इनका क्या यूज रहता है और ये कैसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हमारा जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा हमारा दीर्घ संधि। अब हम देखेंगे दीर्घ संधि, तो मैं आपको नियम बाय नियम बताऊंगा ये कैसे यूज होती है और इसमें क्या अपवाद होता है मैं ये भी बताऊंगा। काफ़ी डीप में मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो मैं एक नोट बताता हूँ आपको। यदि आप छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद समान स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ कर देते हैं, दीर्घ संधि कह देते हैं। क्या बोला मैं? यदि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ के बाद समान स्वर आए तो हम उस दोनों से मिलकर जो बनता है उसको ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो अब मैं नियम बाय नियम आपको बताता हूँ। जो मैंने आपको शुरुआत में जो उदाहरण दिया था ना, छोटा प्लस बड़ा से मिलकर क्या बनता था, बड़ा, तो मैं उसी को नियम वाइज आपको समझाता हूँ। हमारा प्रथम नियम है वो है हमारा छोटा आ प्लस बड़ा आ से मिलकर बनता है बड़ा आ, या हमारा बड़ा आ प्लस छोटा आ से मिलकर भी बनता है बड़ा आ, और बड़ा आ और बड़ा आ से मिलकर भी बनता है बड़ा आ। तो आप क्या याद रखेंगे? छोटा आ बड़ा आ मिल जाए तो भी बड़ा है। अगर फ्रेंड हमको मिल जाए एक साइड बड़ा आ और एक साइड छोटा आ तो हमें क्या बोलेंगे? बड़ा आ संधि में। और अगर बड़ा आ और बड़ा आ मिल जाए तो बोलेंगे बड़ा आ। उदाहरण हम देखते हैं, जैसे मैंने ऊपर लिया था शिक्षार्थी, आपके सामने लिया था शिक्षार्थी, तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? शिक्षा, शिक्षा बड़ा आ गया ना, यहाँ शिक्षा के बाद से अच्छा पे बड़ा की मात्रा है, तो हमने क्या पहचान लिया? बड़ा की मात्रा है, तो ये हो गया हमारा स्वर संधि। लेकिन अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि दीर्घ है, गौड़ है, अयादि है? तो इसको मैं आपको डीप बता रहा हूँ। अब शिक्षा बड़ा आ गया तो आपके दिमाग में क्या आ गया? अब हम देखते हैं शिक्षा, शिक्षार्थी का हम संधि विच्छेद करेंगे, शिक्षा धन अर्थी। तो यहाँ क्या शिक्षा पे बड़ा की मात्रा आई और उस पर छोटे या की मात्रा आई, तो शिक्षार्थी बन गया और ये हमारी कहलाएगी दीर्घ संधि। ऐसे ही हम देखेंगे विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, इसमें भी विद्या पे बड़ा है, अर्थी पे छोटा है। शिवालय, शिव धन आलय, तो शिव बा पे क्या है? छोटा आ की मात्रा, आलय पे बड़े आ की मात्रा, तब भी बड़ा आ बना, इसलिए बा पे क्या लगा? डबल बड़ा आ की मात्रा लगी। महात्मा, महाधन आत्मा, परमात्मा, परम धन आत्मा, परामर्थ, परम धन अर्थ, रामायण, रामधन आयन। तो यह क्या हुआ? हमारा दीर्घ स्वर संधि हुआ। अब इसमें अपवाद जो होता है वो हम देखेंगे। अपवाद इम्पोर्टेंट होता है उन छात्रों के लिए जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अपवाद में 3 हमारे उदाहरण हैं जो हैं सत्याग्रह। क्या है हमारा? सत्याग्रह। तो सत्य धन आग्रह। अब यहाँ आप बोलेंगे कि यहाँ आ तो आया ही नहीं। सत्य धन आग्रह, देवयारी, देव विधन अरी, दिशांतर, दिशा प्लस अंतर, तो ये क्या अपवाद हैं। अब हमारा जो नियम रहेगा अगला वो रहेगा, और देखिए आप, द्वितीय नियम, छोटी ई प्लस बड़ी ई से मिलकर बनती है बड़ी। ऐसे ही अगर हमारे लेफ्ट साइड में आ जाए, सीधे हाथ की साइड में आ जाए संधि विच्छेद में बड़ी ई, और उस साइड आ जाए छोटी ई तो बनती है बड़ी ई, और यदि दोनों साइड बड़ी ई हों तो बनती है बड़ी ई। उदाहरण देखिए, हरीश, हरी तन ईश। तो हरीश में हरी पे क्या है? छोटी की मात्रा है, ईश पे बड़ी की मात्रा है, तो इससे बनेगी बड़ी की मात्रा। तो रा पे क्या लगा है? बड़ी की मात्रा। तो आप समझे फ्रेंड, हरीश का संधि विच्छेद क्या हुआ? हरि धन ईश। रविंद्र, रवि धन इंद्र। कपीस, कपे धन ईश। तो ये हमारी दीर्घ स्वर संधि में आएंगी। हमारा तृतीय नियम है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ से मिलकर बनता है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बनता है बड़ा ऊ, और छोटा बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ से मिलकर बनता है बड़ा ऊ। जैसे उदाहरण जानी देखिए आप, गुरुपदेश। क्या है? गुरुपदेश। गुरु धन उपदेश। तो रा पे रू पे बड़े ऊ की मात्रा है और उपदेश में छोटा ऊ है ही, तो इनसे मिलकर बना बड़ा ऊ, इसलिए रू पे, गुरु पे बड़े ऊ की मात्रा लग गई। अब हमारा दूसरा उदाहरण है लघुत्तर। तो लघु धन उत्तर, तो दोनों क्या? छोटा ऊ हो गया,
तो ये कौन सा बड़ा ऊ बन के लघु उत्तर हो गया। तो आप समझे दीर्घ स्वर संधि कितनी आसान है। अगर छोटा ऊ आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अगर ये 6 वर्ड हैं और इन्हीं के समान जो अगला वर्ड है उस पर वो लग रहा है तो वो हमारा हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अब जो हमारी स्वर संधि का नेक्स्ट पार्ट था गौड़ स्वर संधि, उसको समझेंगे। गौड़ स्वर संधि उसको देखते हैं। यदि आ, छोटा आ और बड़ा आ के बाद, क्या बोला मैं, यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि बाबा स्वर आए तो इन दोनों से मिलकर क्रमशः बनता है गौड़ स्वर संधि। वहाँ क्या था कि वहाँ आ के साथ ही पेयर आना चाहिए बड़ा आ का। अगर ई है तो ई होना चाहिए, अगर ऊ है तो ऊ ही होना चाहिए, तो वो हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। और यहाँ क्या है, छोटा आ प्लस बड़ा आ के साथ में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि अगर आ जाए तो उसको हम बोलेंगे गौड़ स्वर संधि। गौड़ स्वर संधि बोलेंगे। तो अब हम देखते हैं छोटा आ प्लस छोटा बड़ा प्लस छोटी ई बड़ी ई मिलती है तो हम उसको बोलेंगे छोटी ए। क्या बोलेंगे, छोटी ए। और यदि छोटा आ बड़ा प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ अगर मिलता है तो बोलेंगे औ। और प्लस और जो हमारा तीसरा रहेगा छोटा आ प्लस बड़ा आ प्लस ऋषि अगर मिले तो अर। क्या बोलेंगे, अर, आधा रा बोलेंगे। तो देखते हैं हम आगे। एक नोट और मैं आपको बताता हूँ। छोटी ए की मात्रा दूसरे या तीसरे अक्षर पर आ जाती है। क्या बोला मैं, छोटी ए की मात्रा दूसरे या तीसरे अक्षर पर आ जाती है तो वह गौड़ संधि होती है। उदाहरण ए का नियम, पहले मैं बताऊंगा आपको ए का नियम। फर्स्ट नियम बाई नियम मैंने आपको शुरू में बोला था, नियम बाई नियम यहाँ हम देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट उदाहरण है सुरेंद्र, सुर धन इंद्र। क्या बोला मैं, सुर धन इंद्र, क्योंकि यहाँ एक ही मात्रा आ गई तो मैंने आपको क्या बोला था, वो हो जाएगी गौड़ स्वर संधि। अगर मान लो एग्जाम में सुरेंद्र लिखा आ गया, सुरेंद्र कौन सी संधि है, और उदाहरण पूछ लिया आपसे, स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गौड़ स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, तो आपने छोटी ए देख ली तो कौन सा हो गया, गौड़ स्वर संधि। तो अब इसका संधि विच्छेद क्या हो रहा है, सुर धन इंद्र। क्या हो रहा है, सुर धन इंद्र। तो सुर में है छोटा आ, इंद्र में है छोटी ई। अगर छोटा आ छोटी ई मिलती है, अगर छोटा आ छोटी ई और अगर बड़ा आ बड़ी ई मिलती है तो एक ही मात्रा आती है, मैंने आपको बताया था ऊपर। अब महेंद्र, महाधन इंद्र, अब महा पर क्या आ गया, बड़ा आ गया, और ई पर क्या आ गई, छोटी ई, तो ये हो गया ए। राकेश, राक प्लस धन ईस, राकीस, तो छोटा बड़ा आ प्लस छोटी ई में बड़ी ई मिलकर बन गई ए। रमेश, रमा धन ईस, बड़ा आ प्लस बड़ी ई से मिलकर बन गया ए। तो ये हमारा आपको नियम पहला समझ आया, ए का नियम। अब हम देखेंगे औ का नियम, महोदय, महोदय। तो अब हम आप देखिए औ आ गया तो आप समझ जाएंगे कि ये गौड़ स्वर संधि है। मैंने आपको बताया था ऊपर ए, औ और अर, ए, औ और अर अगर आप देख लें तो वो होती है गौड़ स्वर संधि। महोदय, महाधन उदय, तो इसमें क्या आ गया, बड़ा आ गया, छोटा ऊ आ गया, औ। सूर्योदय, सूर्य धन उदय, रा छोटा आ गया प्लस ऊ आ गया तो औ हो गया। चंद्रोदय, चंद्र धन उदय, छोटा आ गया, छोटा ऊ आ गया, औ हो गया। अब हम देखेंगे अगला अर का नियम। अर मीन्स आधा रा। सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, तो सप्त धन ऋषि, तो छोटा आ प्लस ऋषि से मिलकर बन गया अर, तो इस पर सा पर छोटा रा का मात्रा लग गई। सप्त ऋषि, देव ऋषि, देव धन ऋषि, छोटा आ प्लस ऋषि, अर हो गया। तो ऐसे आपको समझ आया गौड़ स्वर संधि। गौड़ स्वर संधि क्या थी, अगर ए, औ और अर अगर आप देख लें तो वो होती है गौड़ स्वर संधि। अब जो हमारे स्वर संधि का तीसरा पार्ट था वो था हमारा वृद्धि स्वर संधि। अब हम देखेंगे वृद्धि स्वर संधि क्या थी। आप यदि आ और बड़ा आ, आप यदि आ और बड़ा आ के बाद
छोटी ए, बड़ी ए, औ और बड़ा औ स्वर आए तो इन दोनों से मिलकर क्रमशः वृद्धि स्वर संधि बनती है। क्या बनती है? वृद्धि स्वर संधि। यदि आप, मैं क्या बोला, यदि आप आ और बड़ा आ के बाद ए, बड़ी ए, औ, बड़ा औ देख लें तो वो होती है वृद्धि स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या था, आप कंफ्यूज मत होइएगा। गुण स्वर संधि में था छोटा आ बड़ा के साथ छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, औ और इसी अगर मिलते हैं तो वो होती है गुण स्वर संधि। और यहाँ है छोटा आ बड़ा के बाद छोटी ए, बड़ी ए, छोटा औ, बड़ा औ मिलता है तो वो बनता है वृद्धि स्वर संधि। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी हर जगह आता है। 10th हो, 12th हो, हमारा कंपटीशन एग्जाम हो, सभी जगह संधि का महत्वपूर्ण वेटेज रहता है। 1-2 नंबर आपको दे के जाएगी हमारी ये वीडियो। अब हम देखते हैं नियम। छोटा आ और बड़ा आ के साथ अगर आ जाए छोटी ए, बड़ी ए तो बनती है बड़ी ए। और यदि छोटा आ बड़ा आ जाए और औ बड़ा औ के साथ आ जाए तो बनता है हमारा बड़ा औ। वहाँ क्या था, छोटी ए, छोटा औ और आए तो है हमारा गुण स्वर संधि। और यदि बड़ी ए और बड़ा औ आए तो हमारी है वृद्धि स्वर संधि। तो ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, छोटी बड़ी ए और बड़ा अगर औ आता है तो वो होगी हमारी वृद्धि स्वर संधि। ट्रिक है हमारी, यदि एक मात्रा से 2 मात्राएं हो जाएं तो वो होती है वृद्धि संधि। अब हम नियम बाय नियम जानेंगे। फर्स्ट है बड़ी ए वाली मात्रा का नियम, सदैव। उदाहरण है हमारा सदैव। दा पर बड़े ए की मात्रा लगी है, बड़े ए की मात्रा लगी है तो आप समझ चुके कि ये वृद्धि स्वर संधि है। बड़ी ए की मात्रा लगी है तो हम इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, सदा धन एव। क्या करेंगे, सदा धन एव। तो इसमें सदा पर क्या आ रही है, बड़ा आ की मात्रा आ रही है और छोटी ए है तो बड़ा आ और छोटी ए से मिलकर बनता है औ। ऐसे ही हमारा अगला उदाहरण है वो है तदेव। तो तथा धन एव, बड़ा आ प्लस ए, इससे बनेगा औ। एक 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 से आ और ए से ए बनेगा। ऐसे ही हमारा महेश्वर है महाधनेश्वर, रामेश्वर रमाधनेश्वर। इस प्रकार से हमारे उदाहरण हैं। अब औ वाली मात्रा का नियम। जो हमारी वृद्धि संधि थी उसमें 2 नियम थे। आ बड़ा आ छोटी ए से बड़ा आ और छोटी ए बड़ी ए से मिलकर बनती है ए। और छोटा आ बड़ा आ और बड़ी औ बड़े औ से मिलकर बनता है औ। तो अब हमारा जो अगला नियम रहेगा वो है औ वाली मात्रा का नियम। ऐसे हमारा है बनोसाद। बनोसाद तो इसमें डबल औ की मात्रा आ गई, ना पे औ की मात्रा, तो आप समझ जाएंगे कि ये वृद्धि संधि है। समझ जाएंगे कि हाँ ये वृद्धि संधि है। तो ये कैसे इसका संधि विच्छेद होगा, बन धन औसत। क्या रहेगा, बन धन औसत। तो नाम पे छोटे आ की मात्रा है और औ बड़ा औ तो इससे मिलकर बनता है औ। परम औसत, परम धन औसत, परमो औसत, परम धन औसत, महोजलस्वी, महाधन ओजस्वी। इस प्रकार से हमारी वृद्धि संधि कंप्लीट होती है। अब हमारी स्वर संधि का जो अगला पार्ट था यड़ संधि, अब हम उसको देखेंगे। यड़ संधि को हम देखते हैं, या ल वा से पहले अगर आधे अक्षर का आ जाए तो वह यड़ संधि कहलाती है। क्या बोला मैं, या ल्या ब से पहले, या ल्या ब से पहले अगर आधे अक्षर आ जाएं तो उसे हम यड़ संधि कहते हैं। तो हमारे जो संधि के नियम हैं वो ये है, यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रम से जो बनता है वो हमारी यड़ संधि कहलाती है। क्या बोला मैं, यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर अगर आ जाए तो वह मिलकर क्या बनती है, क्रम से बनती है यड़ संधि। अब हम देखेंगे या वर्ड का नियम। अब नियम बाई नियम मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे। अब या वर्ड का नियम, तो इसमें देखिए
ई, छोटी ई, बड़ी ई प्लस आ जाए तो बनता है या, अकेला या। अगर छोटी ई, बड़ी ई प्लस बड़ा आ जाए तो बनता है बड़ा आ। यदि छोटी ई, बड़ी ई के साथ ऊ आ जाए तो बनता है यू यू। अगर छोटी ई, बड़ी ई आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए तो बनता है बड़ा यू। अगर छोटी ई, बड़ी ई के साथ ए आ जाए तो बनता है ये। तो हमारी परिभाषा क्या थी? छोटा ई, छोटा ई, छोटा बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उससे क्या बनता है? उससे भिन्न स्वर बनता है। भिन्न बना या बना। अब ई के साथ आ रहा है तो या बन रहा है। समझ आया फ्रेंड आपको कि यड़ संधि क्या रहती है? अब ऐसे ही हमारा जो अगला नियम है वो है बावर्ड का नियम। क्या है? बावर्ड का नियम। अब हम देखते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ छोटा आ जाए तो बनता है वा। अगर छोटा ऊ, बड़ा ऊ के साथ अगर बड़ा आ जाए तो बनता है बड़ा वा। अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ ए आ जाए तो बनती है बे। अब हमारा जो अगला नियम रहेगा वो रहेगा ऋषि का नियम। ऋषि धन बड़ा आ तो बनता है ब्रा। क्या बनता है? ब्रा। बा पे बड़े आ की मात्रा और आधा रा। अब जो हमारा रहेगा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके उदाहरण समझाऊंगा जिससे आपको बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझ आए। तो हमारा जो उदाहरण है वो पहला नियम क्या था हमारा? या वर्ड का नियम। तो उस पे आधार पर मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। या वर्ड के नियम में जो पहला उदाहरण है वो है अत्याधिक। अत्याधिक। तो आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? अत्याधिक है, ये कौन सी संधि का उदाहरण है? अब हमारे चार आपको टिक मार्क आएंगे। क्या आएगा? यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो आपको क्या लगाना है? यड़ संधि। आपने कैसे पहचाना? क्योंकि मैंने बोला था आपसे, अगर या आ जाए, बा आ जाए और ऋषि आ जाए, या आ जाए, बा आ जाए और ऋषि आ जाए तो वह हमारी यड़ संधि होती है। ये ट्रिक याद रखना फ्रेंड। अगर या आ जाए, बा आ जाए और ऋषि आ जाए और साथ में क्या हो? आधा वर्ड उसमें लगा हो। मैंने आपको परिभाषा में बताया था, या, ऋषि, बा से पहले अगर आधे अक्षर आ जाएं तो वह हमारी कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। ऐसे ही इसमें या आ गया और प्लस हमारा आधा शब्द आ गया, आधा अक्षर आ गया ना ता, तो इससे हमने पहचान लिया कि ये यड़ संधि है। अब अत्याधिक का हम कैसे करेंगे संधि विच्छेद? तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? ई प्लस आ से मिलकर बनता है अकेला आ, या। समझ आया? ई प्लस छोटी ई प्लस आ से मिलकर बनती है सिंगल या। तो अति धन अधिक। अति धन अधिक, इसका संधि विच्छेद होगा। ता पे तो छोटी ई की मात्रा आ जाएगी और यहाँ छोटा आ जाएगा तो हमारा बन जाएगा या। तो इसका संधि विच्छेद क्या हुआ? अति धन अधिक। अत्याचार, अति धन आचार। तो छोटी ई बड़े या से मिलकर मैंने आपको क्या बताया था? बड़ा या। तो यहाँ बड़ा या भी है प्लस आधा अक्षर भी लगा तो यह होगी यड़ संधि। प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, छोटी ई और छोटा ऊ से मिलकर मैंने आपको क्या बताया था? यू। अगर यू आ गया और आधा यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा भी है प्लस आधा शब्द भी है, आधा अक्षर भी है तो ये हमारी यड़ संधि हो गई। प्रत्येक, प्रतिधन एक, ई और ए से मिलकर मैंने आपको बताया था ये बनता है। तो आपको समझ आया फ्रेंड यड़ संधि क्या है? यड़ संधि काफ़ी कन्फ्यूजन वाली संधि रहती है, इसलिए मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ। एक नोट में आपको बताता हूँ, यदि या वर्ड से पहले आधे वर्ण हो तो उनकी छोटी ई की मात्रा में बदलकर लिख लेते हैं तथा अगले वर्ड में छिपा हुआ वर्ड लिखते हैं। जैसे कि मैं आपका जो उदाहरण मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? अत्याधिक। तो आप मैंने आपको क्या बोला नोट में? यदि या वर्ड से पहले आधे वर्ड हो तो छोटी ई की मात्रा में बदलकर लिख लेते हैं। तो इसमें ता लगा है ना? तो ता लगा है तो ता पे ही हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी, आपको याद रहेगा इससे। तथा अगले वर्ड में छिपा हुआ वर्ड लिख देते हैं। तो अगले वर्ड में क्या वर्ड छिपा हुआ है? छोटा आ। यहाँ पे कोई मात्रा तो है नहीं तो अब वो लगा दिया आ और दिख उसमें है ही। तो आपको समझ आया कैसे आसान तरीके से आप कर पा रहे हैं अब? अत्याधिक। तो मैंने क्या बोला नोट में? या वर्ड से पहले आधे वर्ड हो तो उसको छोटी ई के साथ लिख देते हैं, तो ता के साथ छोटी ई लिख दी और अति ऐसे करके आप लिख देंगे। बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही हमारा इत्यादि।
एक और देख लो आप उदाहरण, इत्यादि, इति धन आदि, यद्यपि, यदि धन अपि, उपरोक्त, उपरि धन युक्त। अब हमारा जो अगला था नियम वो था बा वर्ड का नियम। तो अब मैं इसको नियम तो आपको बता ही चुका, अब इसके उदाहरण देखेंगे। अनुव्यय, अनुधन ए, तो ऊ और आ से मिलकर बनता है बा। स्वागतम, सुधन आगतम, ऊ धन आ से मिलकर बनता है वा। स्वच्छ, सुधन अच्छ, ऊ धन आ से मिलकर बनता है वा। त्रावड़ का नियम, त्रावड़ का नियम, क्योंकि ऋषि के साथ का नियम था वो आएगा इसमें। प्रतिज्ञा, पितृधन आज्ञा, ऋषि धन आ से मिलकर बनता है बड़ा। मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, ऋषि से और बड़ा से मिलकर बनता है बड़ा। तो ऐसे करके हमारी यड़ संधि फिनिश होती है। अब जो हमारी स्वर संधि का अगला पार्ट है वो है अयादी संधि। अब हम इसको देखेंगे। अगर इसको देखते हैं अयादी संधि को, अगर तीन अक्षरों के बीच में या और बा, क्या बोला मैं, यदि तीन अक्षरों के बीच में या और बा आ जाए तो वह अयादी संधि होगी। क्या वर्ड आपने याद रखोगे, ट्रिक क्या याद रखोगे, पहला वर्ड कोई भी हो और दूसरा वर्ड जो हो उसमें या आए या बा आए और तीसरा वर्ड भी कुछ हो, तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको अयादी संधि बोलेंगे। नियम क्या रहेगा, जहाँ पर या हो तो वहाँ पर छोटी ये बड़ी ये हो जाती है। क्या बोला मैं, जहाँ पर या हो तो वहाँ छोटी ये बड़ी ये हो जाती है। और दूसरा जो नियम है वो है जहाँ पर बा हो तो छोटा औ बड़ा औ हो जाता है। इसको उदाहरण द्वारा आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ आएगा और बहुत ही बारीकी से समझना और बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है अयादी संधि। एग्जाम में कई बार आई हुई है, 10th में भी 12th में भी और कंपटीशन में तो आती ही है। अब हम देखते हैं या का नियम के उदाहरण। हमारा जो फर्स्ट उदाहरण है वो है नयन। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहला वर्ड कुछ और हो, दूसरा वर्ड या और बा हो और तीसरा वर्ड भी कुछ और हो तो वो कहलाएगा हमारा अयादी संधि। इसमें तीन अक्षर तो होंगे, तीन अक्षरों वाले शब्द होंगे, तो ना या न। तो अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था। अगर या आ जाए तो वह छोटी ये बड़ी ये में कन्वर्ट हो जाती है। ना पर छोटी ये आ जाएगा प्लस अन, नायक, ने धन अक, क्योंकि ना पे बड़े या की मात्रा है। अगर ना पर बड़े या की मात्रा है और या भी है साथ में तो ना पर बड़े ए की मात्रा लग जाएगी। ने धन अक, गायक, गे धन अक, गायका, गे धन इक। ई क्यों आया, क्योंकि यहाँ या पर छोटी ई की मात्रा है। ना एक का, ने धन एक, गयन, चयन, चे धन अन। आपको समझ आया कितना आसान है ये। अब मैं बताता हूँ अगला जो उदाहरण है हमारा भा के नियम का। देखना फ्रेंड, पवन, तो मैंने आपको क्या बताया था, बा हटा देते हैं, छोटा औ बड़ा औ लगा देते हैं। तो पो धन अन, भवन, भो धन अन, भावक, भौ धन अक। इस पर क्यों लगा भाऊ, औ बड़े औ की मात्रा क्यों लगी, क्योंकि वहाँ पर बड़े आ की मात्रा है। पवित्र, पौ धन इत्र, ऐसे करके धावक, धौ धन अक। इस तरीके से हमारी अयादी संधि भी फिनिश होती है। तो हमारी स्वर संधि क्या थी, स्वर संधि हमारी फ्रेंड 5 थी। कौन कौन सी थी, गुड़ संधि, गुड़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादी संधि, और जो हमारी फर्स्ट संधि थी वो बहुत इंपॉर्टेंट संधि थी, बहुत ही फ्रेंड हमारी दीर्घ संधि। तो आप इसको एक बार विस्तार से और देखिए। दीर्घ संधि जिसमें बड़ा आ ई उ आए, गुड़ संधि ए औ ऋषि आए। अगर ए और ऋषि की मात्रा दूसरे व तीसरे अक्षर पर हो तो गुड़ संधि होती है। वृद्धि संधि ए और औ आए, अगर बड़ी है और बड़ा औ अगर मात्रा के दूसरे और तीसरे अक्षर पर आ जाता है तो वह वृद्धि संधि कहलाती है। यड़ संधि या और बा से पहले आधे अक्षर का इस्तेमाल हो, आधे अक्षर का इस्तेमाल हो उसे हम यड़ संधि कहते हैं। अयादी संधि, यदि 3 अक्षरों के बीच में या और बा आ जाए तो वह अयादी संधि होती है। देखा फ्रेंड आपने चुटकियों में कैसे याद हो गया। स्वर संधि हमारी एक बार और रिवीजन कीजिए आप। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, दीर्घ, गुड़, वृद्धि, यड़, अयादी।
तो फ्रेंड आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अब जो हमारा अगली संधि रहेगी वो रहेगी फ्रेंड हमारी व्यंजन संधि। कौन सी रहेगी? व्यंजन संधि। तो आप इसको विस्तार पूर्वक देखिएगा। तो पहले एक नोट देखिएगा, जिस पर हो बिंदी, जिस पर हो अंक की मात्रा, तो वह होगी व्यंजन संधि। कौन सी होगी? व्यंजन संधि। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। इसकी परिभाषा जो है वो है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि की क्या परिभाषा थी? स्वर के बाद स्वर आए। इसमें क्या है? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए और उससे जो परिवर्तन हो तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। एक नोट और देखेंगे, जिसमें डेढ़ व्यंजन आए तो वह व्यंजन संधि होगी। इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। उदाहरण है हमारा है संसार, समधनसार, समधनसार, संयोग, समधन योग, संपूर्ण, समधनपूर्ण, संरक्षक, समधन रक्षक। अब हमारा जो है नियम बाई नियम मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। ता संबंधी नियम, ता संबंधी नियम देखिएगा विस्तार पूर्वक। पहला है, ता के बाद यदि ला हो तो ता का आधा ला यानी ल हो जाता है। मैं क्या बोला? ता के बाद यदि ला हो, ता के बाद यदि ला हो तो ता का आधा, ता का आधा, ता का आधा ल यानी ल हो जाता है। उदाहरण देखिए, तत् धन लीन। क्या है? तत् धन लीन। तो मैं क्या बोला था? ला का आधा, तल्लीन, तल्लीन। उत धन लेख, उत धन लेख। तो क्या हो जाएगा? उल्लेख, क्योंकि ला आ रहा है। ता आधा, ता मैं क्या बोला? ता आधा और ला हो तो आधा ला आ जाता है। उत्लास, उल्लास। अब हमारा सेकंड रहेगा वो रहेगा, ता के बाद यदि च छ, ता के बाद यदि च छ हो तो ता का आधा च यानी च, ता का आधा च यानी च हो जाता है। उत धन चारण, उत धन चारण। तो मैं क्या बोला? ता का आधा च हो जाता है, उच्चारण। सत धन चरित्र, सच्चरित्र। अब हमारा तीसरा है, ता के बाद यदि झ हो तो ता का आधा हो जाता है च, जा आधा हो जाता है। क्या मैं बोला? यदि ता के बाद यदि झ हो तो ता का आधा ज हो जाता है। सत धन जन, सज्जन। तो आधा ता है प्लस जन, जा है। तो मैं क्या बोला? जा झ हो तो आधा जा आ जाता है। उत धन झटिक, उज्जटिक। उत धन ज्वल, उज्ज्वल। उत धन जैन, उज्जैन। ता के अब हमारा चौथा है, ता के बाद यदि ह हो तो ता का द तथा हा का छ, ता का ह और हा का ग हो जाता है। उत धन हार, उद्धार। तत् धन हित, तद्धित। अब हमारा जो नियम रहेगा वो रहेगा छा संबंधी नियम। क्या रहेगा? छा संबंधी नियम। छा से पहले कोई लघु स्वर हो तो छा से पहले आधा च यानी च जुड़ जाता है। छा से पहले कोई लघु स्वर हो तो छा से पहले आधा चा का यानी च जुड़ जाता है। अनुच्छेद, अनुच्छेद। तो अनुधन छेद, विच्छेद, विधन छेद, परिच्छेद, परिधन छेद। ऐसे करके हमारी व्यंजन संधि का ये च छ वाले नियम फिनिश होते हैं। अब हमारा जो नियम है वो है, वर्ग से पहले वर्ण का पांचवा वर्ण बदलना। क्या बोला मैं? वर्ग से पहले वर्ण का, वर्ग से पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना। तो आप देखिएगा, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक अर्थात पांचवें वर्ण से हो तो वर्ग का पहला वर्ण आपने ही वर्ग में पांचवा वर्ण में बदल जाएगा। मैं एक पर उसके द्वारा आपको समझाऊंगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपको एक टेबल बताई है, क प ट त प, का प ट त प। तो का खा गा गा ड़ा, च छ ज ज ण, ट ठ ड ढ ण, त थ ध ध न,
पा फा वा वा मा। तो मैं क्या बोला, पांचवा वर्ड, 1 2 3 4 5, 5 वाला वर्ड। तो आप देखना कैसे नोट में परिवर्तन का होगा। प्रथम वर्ड से पांचवा वर्ड, का से पांचवा वर्ड क्या है, ड। पास चा से पांचवा वर्ड क्या, अणा। दा से टा से पांचवा वर्ड क्या है, णा। ता से क्या है, ना। पा से क्या है, माँ। मैं क्या बोला, प्रथम वर्ड पांचवा वर्ड होगा। उदाहरण देखिए, तत् धन व्यय तन में, तत् धन मुख, तत् धन मुख। ता में क्या बोला था, ना, तो उन्मुख। जगत धन नाथ जगन्नाथ, कोई ता से बनता है ना। यह दोनों वर्ड अनुनासिक होते हैं। नियम है हमारा, अगला नियम है जो है वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। तो अब मैंने जो टेबल ऊपर बताई थी सेम टेबल है, का च ट त प, का च ट त प, का ख ग घ ङ, च छ ज ज ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, पा फा वा मा या। तो हमारे जो रहेंगे पांचवें वर्ड वो तो रहेंगे अनुनासिक वर्ड। उसमें क्या रहते हैं, ड ढ ढ न म। तो मैं क्या बोला, प्रथम वर्ड तीसरे वर्ड में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार का से गा में कन्वर्ट होगा, चा से जा में होगा, टा से ड़ा में होगा, ता से दा में होगा, पा से बा में होगा। उदाहरण देखिए, सतगुण। तो ता से काय में होगा, दा में, सदगुण। भगवत धन गीता। तो ता से काय में होता है, दा में, भगवत गीता। उत धन देश, ता से दम, उद्देश्य। बक ईस, का से किस में होगा, गा में, बगीस। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी संधि का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कोई भी वीडियो हमसे लेना हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और बाकी हमारी कुछ वीडियो जैसे समास की कंप्लीट वीडियो हमने पिछले वीडियो में डाल रखी है, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। रस हैं, अलंकार हैं, और भी हमारी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी हैं। तो फ्रेंड, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो लिंक के द्वारा देख लें। और इस वीडियो से हमने आपकी संधि क्लियर कर दी, जिससे आप कभी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगर फ्रेंड आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।